ऊपर, और पूरे कमरे में सिर्फ यही ट्यूबलाइट है। अगर ये बंद किया तो गुप अंधेरा, मतलब मैं डेमो देता हूँ। मैं हाँ डेमो दे। ये देखो ये ट्यूबलाइट ही दिया है। तो गाइस जैसे पापा ने बताया था कि हम लोग रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, और उसके थोड़ा सा ही आगे हमें हल्दीराम्स मिल गया। एक्चुअली ये पूरी अभी फूड गैलरी बन रही है, पर अभी यहाँ पे सिर्फ हल्दीराम्स खुला है, बाकी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो ये देखिए ऐसे है पूरा, ये बाहर मतलब उस रोड से हम आ रहे हैं, और ये हमारी गाड़ी खड़ी है, और ये पार्किंग पूरी, पीछे वॉशरूम भी है, एकदम अच्छा, मतलब क्लीन, बिल्कुल परफेक्ट, जैसे मिडवेज और वो होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके का ये बना है। तो गाइस एज यूजुअल अगेन सेम स्टोरी, हमने खाना ऑर्डर किया, हम इतनी देर तक बैठे हुए थे, डिस्कशन कर रहे थे अपनी बात, तो काम था थोड़ा, तो उसी डिस्कशन कर रहे थे, पर हम फिर से शूट करना भूल गए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली बस अच्छी बात ये है कि आज हमें आधे में याद आ गया, तो अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमने मंगाई है यहाँ पे रॉयल थाली, 2 थाली हैं, एक स्पेशल थाली एक रॉयल थाली है। तो मुझे नहीं पता स्पेशल में क्या अंतर है, पर रॉयल में जो मिला है हमें, देखिए आप, दाल मखनी, आई थिंक पनीर बटर मसाला है, कॉर्न मिक्स वेज टाइप सब्ज़ी, ये रसमलाई, सैलड, राइस, रायता, और यहाँ पे मिले थे लच्छे पराठे, 2 लच्छे पराठे, एक और पनीर की सब्ज़ी और पापड़, और हाँ ये बटर मिल्क। और मैं आपको बताऊँ क्या, भल्ला पापड़ी चाट और राज कचौड़ी हम खा चुके हैं, जिसमें से राज कचौड़ी हमें ये 2 थाली खरीदने पर फ्री मिला था। तो शायद हल्दीराम का ये ऑफ़र है, आप भी कभी आए तो ये ऑफ़र ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। 2 रॉयल थाली पे हमें राज कचौड़ी फ्री मिली थी। तो राज कचौड़ी और भल्ला पापड़ी चाट हम खा चुके हैं और खाना खा रहे हैं, और अभी हमने 2 तंदूरी रोटी एक्स्ट्रा मंगाई है अपने लिए, क्योंकि एक ही एक रोटी थी, तो मैं और पापा ने अपने लिए तंदूरी रोटी भी मंगाई है एक। तो वो तंदूरी रोटी खाएंगे, खाना खाएंगे, और वैसे तो खाना अच्छा है, सादा सिंपल सोवर खाना है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, और खाना बिल्कुल बहुत अच्छा है। और अब हो गया आप ये देखिए, ये हमारी रोटी भी आ गई है तंदूरी। तो अब हम अपना खाने का एंजॉय करते हैं और मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। ये देखिए अब हम लोग वाना नदी से गुजर रहे हैं। यहाँ से अभी वर्धा के लिए रास्ता एक कटा हुआ है। हम लोग तो हैदराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछे के लोग देखिए लगे हुए हैं अपने दैनिक कार्यक्रम में। सब के सब बस कोई इधर गर्दन लटकाए हुए हैं, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। हल्दीराम के भोजन से तो हम लोगों को पूर्ण संतुष्टि मिली। आज एक रसमलाई भी उसमें था, खूब अच्छी तरीके से खाया, मज़ा आ गया। कौन सा रोड है? कौन सा रोड है? ये रोड है NH44। तो है ही है, हाँ, और हैदराबाद जाता है, हैदराबाद जाता है रोड, और इतना गंदा रोड है ना, पूरा गड्ढा है, और सब भर भी रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गड्ढा है। मतलब गाड़ी एक भी नहीं था तो भी हम लोग फास्ट नहीं चल पा रहे थे पिछले आधे घंटे से मेरे ख्याल से। हमने जब से नागपुर क्रॉस किया है ना, तब से रोड अच्छा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा खराब है ये रोड। पर हम लोग ना खाना खाए उसके बाद इतना नींद आ रहा है ना, तो इसलिए फिर हम लोग ने थोड़ा गाना लगा के सुन के जा रहे थे कि मतलब नींद कम आए। बहुत नींद आ रहा था, अभी थोड़ा ठीक है। ठीक है। अब पता नहीं है बेचारे को कैसा, क्योंकि हम लोग तो भी ले सकते हैं, वो भी नहीं ले सकता। रोड और बहुत खराब है, और एकदम कुछ ऐसे सुंदर नहीं है। मैं दिखाती हूँ, सिंपल है रोड, कुछ ऐसा रोड खराब है तो और भी बेकार लग रहा है। हाँ रोड खराब है तो अभी कुछ, लेकिन देखो बन रहा है, देखो दिख रहा है ना, ऐसे थोड़े थोड़े लोग हर जगह है, खड्डा खुड्डी भर रहे हैं, लेकिन अभी है ही वो इतना कि क्या करने का। देखो चालू है काम। तो गर्मी है आज, कल मौसम अच्छा था। आज गर्मी है,
गर्मी। ना तो कल मौसम अच्छा था। सुबह भी अच्छा था मौसम, सुबह तक तो बहुत भारी जब से था, खाना खाया ना हमने, तब से मौसम अचानक से खराब हो गया। क्या हो गया मौसम? हमने खाना खाया तब से मौसम एकदम खराब हो गया है। ये बच्ची को उठा रहे। चलो, ओ देखो देखो, उसको ना उठने के बाद इतनी अंगड़ाई आती है, 1 घंटा अंगड़ती है। चलो, इतनी अंगड़ाई नींद आ रही है, उसको सुला दो। गर्म हो रही वही तो पंखा उसकी तरफ कर दो। नहीं, अब बैठे बैठे सो गई, पापा के देखो गोद में बैठे बैठे हवा लगा ना, तो हवा लग रही है ना। सो गई सो गई। आदिलाबाद जा रहे हैं, आदिलाबाद से निजामाबाद जाएंगे, निजामाबाद से अगर फिर कोनो देखते बात हैं आगे हो क्या गया करना है। आदिलाबाद आदिलाबाद से पतीलाबाद, नजीमाबाद, निजामाबाद, निजामाबाद। इदाराबाद। फिर अरे एक ही दिन में सब थोड़ी जाएंगे। हाँ, आज ही जिदैराबाद। वो देखो अनस भाई गावा रहा है, जिदैराबाद से फिर जाएंगे करनूल। अभी न देखेंगे क्या किधर जाएंगे किधर नहीं। नहीं, आज निजामाबाद तक का प्लान है हमारा, कि निजामाबाद तक। कितना है, कितना दूर है? 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर। हम लोग अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब आदिलाबाद के आगे तेलंगाना स्टेट में पहुंचकर आदिलाबाद से आगे हैदराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। पहाड़ी वादियों के बीच में से गुजर रहे हैं। धीमी धीमी बरसात की फुहारें गिर रही हैं। ऐसे लगता है जैसे सावन के महीने में रिमझिम फुहारें आसमान से भिगो रही हो। बड़ा ही बड़ा सुरम्य मनोहारी वातावरण है। आनंद आ रहा है चलने में, ठंडी नहीं लग रही है बहुत ज़्यादा। अब हम लोग हैदराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से हैदराबाद 250 किलोमीटर करीब है। और पहाड़ी वादियाँ, इधर सिटी, खुला रोड। इस समय पानी बरस रहा है तो इसलिए सड़क पे बाइक वगैरह वाले चल नहीं रहे हैं। सिर्फ हम जैसे जिनको पहुंचना ही है ऐसे ही लोग लगातार बढ़ते हैं। हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं और सब लोग गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोग तेलंगाना पहुँच गए और इसमें चाय पीने के लिए हम रुके हैं। ये देखो, ये वाली जगह पे MH होटल है। देखो, चलो अब चाय पीते हैं। तो हम एक्चुअली बाद में फिर वही, जैसे रात मैंने आपको कल की तरह आज भी हमारे साथ हुआ, शाम से ही बारिश होने लग गई और इतना अंधेरा हो गया था कि फिर व्लॉगिंग करने का वो ही नहीं हुआ। बिकॉज फिर से एक तो हमें पता नहीं था, एक तो गाड़ी इतना बिल्कुल अंधेरे में चलानी पड़ती है बारिश में, तो वो प्रॉब्लम थी, तो इसलिए फिर व्लॉगिंग हुई नहीं। और हम लोग को कहीं ये भी नहीं पता था कि हम कहाँ रुकेंगे। पहले हमने कल प्लान बनाया था आदिलाबाद का। आदिलाबाद हम जल्दी पहुँच गए, 2-3 बजे ही पहुँच गए। फिर हमने सोचा हम क्या करें अब, फिर हमने गूगल किया तो पता चला आगे निज़ामाबाद करके जगह है, वहाँ आते हैं और वहाँ पे रुकते हैं। पर निज़ामाबाद पहले तो ऐसा, मतलब गूगल मैप की कृपा रहती है, तो निज़ामाबाद शहर का जो रास्ता था वहाँ नहीं ले गया मुझे,
आगे ले गया जहाँ से एंट्री बैक साइड की होती, एकदम गुप्त सुन्नाटा वाला रास्ता। वहाँ भी अंधेरा और बारिश तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हम पहुँचे बहुत लेट, और फिर अब निज़ामाबाद में होटल का कुछ अता पता नहीं चल रहा था कि क्या करें कैसे लें, और लेट हो रहा था, कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था। तो हमें जस्ट हम जिस मोड गूगल लेके आ रहा था उसी पे हमें एक होटल दिया, होटल कपिला। तो हमने वो होटल लिया। मैं आपको होटल का एक छोटा सा क्विक रूम टूर कराता हूँ। बड़ा रूम बहुत बड़ा है नो डाउट, पर मैं आपको एक रूम टूर कराता हूँ। ये एंट्री है, और मतलब मैंने पहली बार कोई होटल ऐसा देखा होगा जहाँ पे एक तो एंट्री पे रूम के अंदर भगवान की फ़ोटो लगी है। तो पहला तो यही था, और उसके बाद मैं आपको सबसे अजीब चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अगर आप ये देखेंगे तो ये रेगुलेटर से आपको कुछ याद आएगा कि 1990s और 2000s में ये ऐसे रेगुलेटर पंखों के आया करते थे। और स्विच बोर्ड देखिए, ऐसी जहमत ही नहीं उठाइए कि कम से कम एक पैटर्न का स्विच बोर्ड लगा दें, नहीं, जो टूटा जैसा टूटा वैसा लगा दिया। और उसके बाद ये है मतलब, और तो रूम में एक्चुअली सब ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है। देखिए, ये सामने एक टेबल दिया हुआ है, वो टीवी है, वो वार्डरोब है, उधर मिरर लगा है, और हाथ हटाना बाबू, उधर पीछे तक है रूम, बहुत लंबा रूम है। और ये सोफ़ा है, और ये हमारा बेड है। और बेड पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बेड से शॉर्टकट करने के लिए कि लोग आराम से इजी एक्सेस ट्यूबलाइट, फ़ैन और टीवी का कर सके, उन्होंने ये भी लगा, लेकिन इतना वाहियात तरीके से लगाया है। अब ये देखिए, आप ऐसे स्विचेस कौन लगाता है आज की डेट में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमें मिल गया इमरजेंसी में। नहीं और बताती हूँ। ये देखो, सर के ऊपर ही ट्यूबलाइट है। ठीक है, चलो ट्यूबलाइट लगाया। अभी कैमरे में दिखाई नहीं पा रही है, देखो ट्यूबलाइट है सर के ऊपर, और पूरे कमरे में सिर्फ यही ट्यूबलाइट है। अगर ये बंद किया तो गुप अंधेरा, मतलब मैं डेमो देता हूँ। मैं हाँ डेमो दे। ये देखो, ये ट्यूबलाइट ही दिया है। मतलब या तो मैं मेरे बच्चे को ट्यूबलाइट में सुलाऊँ, और अगर मैंने ट्यूबलाइट बंद कर दिया तो मैं इसको रात में फीड भी नहीं कर सकती ठीक से। मतलब वो कान में गया दूध या नाक में गया, या ये सफोकेट और मुझे कुछ नहीं दिखेगा। मतलब या तो सूरज ही उगा के रखा है, या तो गप अंधेरा ही। मतलब क्या पागल। और पूरे इसमें ना कहीं बल्ब लगाने की इसने सॉकेट भी नहीं दिया है। मतलब डेंजर है। और तो बाथरूम तो उससे भी डेंजर है। कम्बोर्ड ना दीवार के इतने पास है, इतने पास, ऐसे कम्बोर्ड पे बैठोगे आप। अरे अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं सुबह ज़रूर दिखाऊंगी। मतलब कम्बोर्ड के ऐसे कौन रखता है। और मालूम है, पीछे का फ्लश का भी टंकी उनको बिठाने को जगह नहीं मिला ना, वो छत के ऊपर बिठाया और उसको रस्सी टांगी है। तो रस्सी जब भी मेट में कैसे वो रस्सी करके फ्लश करते फ़ोटो, वैसा रस्सी टांगा है। तो मतलब फ्लश इधर उसके हैंडल को बांध के, भाई अलग ही नक्शा बनाया है बाथरूम तो। और है रूम बड़ा, लेकिन इतना ऐसा प्राचीन काल की चीज़ें ऐसी रखी है। और पैसा क्या कम नहीं है, पैसा बहुत है, मतलब बहुत महंगा है ये रूम। मतलब डिज़र्व करता है उसका डबल रेट हम दे के रह रहे। क्योंकि मजबूरी में बारिश हो रही थी, बाबू को लेके कहाँ जाते, बहुत लेट हो रहा था। तो कितना दिया है? 1200 दिया है, 1200, 1250 एक रूम का। और रूम ऐसा डेंजर दिया है हड़प्पा संस्कृति का कि क्या बोलने का यार। 1000 रुपये में अच्छा रूम आता है, अच्छे रूम आते इवन। और ये तो एकदम वाहियात रूम। इसका नाम क्या है? कपिला। कभी मत आओ इसमें, कभी मत आओ।